everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about the career options which are available after class 12th PCB. जनरली जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ वो PCM स्ट्रीम के लिए होती है, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि PCB स्ट्रीम के लिए भी आप वीडियोस बनाओ, इसीलिए ये मेरी पहली वीडियो है मेनली फॉर PCB स्ट्रीम। तो आपको पता है जब हम PCB ले लेते हैं तो हमारे पास मेन एक ही ऑप्शन रहता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के पास, नीट का एग्जाम। मैक्सिमम बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं और नीट का एग्जाम देने के बाद आप लोगों को एमबीबीएस करना होता है, ठीक है। तो नीट के एग्जाम के थ्रू जब आप क्वालिफाई करते हो, एमबीबीएस करते हो, तो आपको पता है जो आपकी फीस है वो काफी कम जाती है, इसीलिए मैक्सिमम बच्चे नीट ही देते हैं। बट ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से भी एमबीबीएस कर लेते हैं। अब ये सिर्फ वो ही बच्चे कर सकते हैं जो काफी ज्यादा रिच हैं, जिनके पेरेंट्स के पास काफी ज्यादा पैसा है, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो प्राइवेट कॉलेज से भी एमबीबीएस कर सकें। बट जो बाकी बच्चे हैं, मेनली जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, तो वो तो मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो इतनी मोटी फीस दे सके। जिसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि इन ऑप्शंस के अलावा क्या क्या और ऑप्शंस हैं। सिर्फ डॉक्टर बनना ही हमारे पास एक लास्ट गोल नहीं होना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली देखो, अगर आपने डिसाइड करा है आपको डॉक्टर बनना है तो यू शुड स्टडी हार्ड फॉर दैट। बट कई बार होता है ना कि अभी आपने देखा नीट का स्कैम हो गया इतना ज्यादा एंड कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई जा रही हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास एक प्लान बी भी होना चाहिए और वही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम बच्चे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, बट एक हॉस्पिटल में सिर्फ 15% ही डॉक्टर्स होते हैं, बाकी के जो 85% है वो बाकी स्टाफ भी तो है ना। तो वहां पर आपको पता है बाकी नर्सेज हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, ये भी तो एक हॉस्पिटल का ही पार्ट है ना, जो कि हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिर्फ डॉक्टर के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं आफ्टर क्लास 12 पीसीबी। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। तो सबसे पहले आपको पता है बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ठीक है। अगर आप ये तीनों कोर्सेज कर लेते हैं तो इसके बाद आप अपना क्लिनिक खोलने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर आपने बीएएमएस कर रखा है, बीएचएमएस कर रखा है, बीयूएमएस कर रखा है, तो आप अपना क्लिनिक भी अलग से खोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बीएससी, आपको पता है बीएससी इज वन कोर्स जो सभी बच्चों को पता ही होगा कि आप पीसीबी के बाद भी कर सकते हो, पीसीएम के बाद भी कर सकते हो। बट यहाँ पर हम मेजॉरिटी जो चीजें हैं वो पीसीबी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम सिर्फ पीसीबी के लिए ही डिस्कस करेंगे। तो आप बीएससी इन लाइफ साइंस कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी से बीएससी करनी है तो ऑब्वियसली आपको पता है सीयूईटी एग्जाम आपको देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि क्लास 12 के परसेंटेज के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं, आपको सीयूईटी क्रैक करना पड़ेगा, तभी जाके आपको जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो आप लाइफ साइंस में बीएससी कर सकते हो, साइकोलॉजी में कर सकते हो, वेटनरी साइंस में कर सकते हो। ये कोर्स हमारा 5.5 ईयर्स का होता है और आपको पता है वेटनरी साइंस से अगर आप बीएससी करते हो तो इसके बाद ऑब्वियसली जो पेट लवर्स हैं उनके लिए तो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बीएससी एग्रीकल्चर है, ये 4 साल का हमारा कोर्स रहता है, ठीक है। इसके बाद आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। अब आपको पता है बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप नर्स तो बन ही सकते हो, है ना। इसके अलावा आप ये भी एलिजिबल होते हो कि आप लोग फर्दर एमएससी कर लो, देन आप पीएचडी कर लो, आप प्रोफेसर बन जाओ एंड देन आप पढ़ा भी सको। तो आपके पास यहाँ पर बीएससी नर्सिंग में 2 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं एंड सारे ही बीएससी में वैसे ये 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग भी हमारा 4 साल का होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बीएससी में हमारे अलग अलग कोर्सेज आ जाएंगे, जैसे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, ये काफी ज्यादा ग्रोइंग है, ठीक है। विद ईयर्स ये काफी ज्यादा इंडिया में ग्रो करेगा, तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी हमारे पास एक करियर ऑप्शन है। देन बीएससी फोरेंसिक साइंस, ठीक है। इसके अलावा बीएससी एनाटॉमी है, साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है एंड रेडियोलॉजी है, तो बहुत सारे बीएससी के कोर्सेज हैं। इसके बाद आफ्टर बीएससी मैंने आप लोगों को बताया कि आप एमएससी कर सकते हो, देन आप पीएचडी कर सकते हो, तो आप प्रोफेसर भी बन सकते हो। बीएससी आप चाहे किसी भी फील्ड में कर रहे हो, आप एमएससी पीएचडी करके देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर देन प्रोफेसर भी बन सकते हो, जिसकी सैलरी भी 80 to 1 लाख के बीच में होती है, ठीक है। मतलब 80,000 to 1 लाख के बीच में, ठीक है। चलो, इसके अलावा हमारे पास बी फार्मा है। फार्मा से आपको पता चल गया होगा कि आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, आप एलिजिबल होते हो अगर आपने बी फार्मा कर रखा है। हमारे पास डी फार्मा भी होता है। देन आप अगर उसके बाद एम फार्मा करते हो, आप इजीली अपना मेडिकल स्टोर भी ओपन अप कर सकते हो, या आप एज अ फार्मासिस्ट भी कहीं पर जॉब कर सकते हो, ठीक है। और ये भी हमारा 4 साल का कोर्स रहता है।
इसके अलावा बहुत ज़्यादा आजकल ये चीज़ें चल रही हैं जो करियर ऑप्शंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, आप ये भी बन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, तो अब हम उन कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, यानी कि हेल्थ केयर कोर्सेज हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करना है, तो आपको क्यों करना है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो व्हाई हेल्थ केयर? क्योंकि हेल्थ केयर में जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, और यहाँ पर जो सैलरी है वो भी काफी ज्यादा है, ठीक है। प्राइड तो देखो हर जॉब में है, अगर आप कोई भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो इन सम वे और दी अदर, तो प्राइड तो डेफिनेटली है ही। बट हेल्थ केयर से जो आपकी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी ज्यादा ओपन अप हो जाती हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली जो 1 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो अब्रॉड जाते हैं जॉब्स करने के लिए, तो यहाँ पर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए काफी ज्यादा ओपन अप हो जाती हैं। अब अगर हमें कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करना है तो हम कहाँ से कर सकते हैं? तो एमवर्सिटी इज द राइट चॉइस फॉर यू। बैचलर्स डिग्री इन एलाइड हेल्थ साइंसेज आपको एमवर्सिटी प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पर लुक एट द फीस, ये जो फीस है ये 3 साल की फीस है, इट इज जस्ट अराउंड 1 लाख, ठीक है। और ये जो 1 लाख है आपके, ये रिकवर भी हो जाएंगे वाइल यू आर स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी। और वो कैसे रिकवर होंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 साल का आपका कोर्स है। जो पहला साल है उसमें तो आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाती है, जो सेकेंड ईयर है वहां पर से आपको इंटर्नशिप्स मिलनी भी स्टार्ट हो जाती हैं। आप लोग प्रॉपर जाते हो हॉस्पिटल्स में, यू डू द इंटर्नशिप देयर, आप ट्रीट करते हो लोगों को। तो सेकेंड और थर्ड ईयर में आपकी इंटर्नशिप होती है, और वहां पर जो इंटर्नशिप का स्टाइपेंड होता है दैट इज अराउंड 1 to 1.5 लाख। तो ये जो आपकी फीस है ये इंटायरली रिकवर भी हो जाती है वाइल यूर स्टडी, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर आपको एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में तो हमें क्या स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होगी? सो यस, डेफिनेटली आप लोगों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड होंगी। अगर आपने नीट दिया था, आपका नीट का स्कोर इस रेंज में था, सो दीज आर द स्कॉलरशिप्स जो आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। जैसे 650 प्लस अगर आपका स्कोर है, जो कि एक डिसेंट स्कोर होता है, तो आपको 3 लाख की स्कॉलरशिप भी यहाँ पर प्रोवाइड होगी। इसके अलावा अगर क्लास 12 के स्कोर के बेसिस पर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो 85% से ज्यादा अगर आपकी है तो 1 लाख की आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस लैब में आप यहाँ पर आते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कोर्सेज आखिरकार यूनिवर्सिटी में कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो हमारे पास बी वॉक एंड बीएससी इन एनेस्थीसिया एंड ओटीटी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर बी वॉक क्या है? दैट इज बैचलर्स ऑफ वोकेशनल डिग्री, और बीएससी आपको पता है बैचलर्स इन साइंस होता है, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में भी आप कर सकते हो, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी में भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं एट यूनिवर्सिटी। तो आप लोग ये सारे कोर्सेज को एक बार डिटेल में देख सकते हो कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या ये मेरे लिए सही होगा, क्या ये सही चॉइस है मेरे लिए या फिर नहीं, एंड देन यू कैन टेक एडमिशन एट यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी आपको क्यों चूज करना चाहिए? बिकॉज इनके जो टाइप्स हैं वो टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ है, जैसे आकरा जैन यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, तो इनके साथ इनके टाइप्स हैं। तो यहाँ पर जो आपको डिग्री प्रोवाइड करी जा रही है ना, वो A+ यूनिवर्सिटीज, नैक A+ यूनिवर्सिटीज से ही प्रोवाइड करी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रैंडम कॉलेज से डिग्री कर रहे हो, नहीं, नैक A+ यूनिवर्सिटीज से ही आपको डिग्री प्रोवाइड करी जा रही है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड होता है, 1 to 1.5 लाख का आपको यहाँ पर स्टाइपेंड प्रोवाइड होता है व्हाइल यू आर डूइंग द इंटर्नशिप्स आल्सो, ठीक है। वीआर टेक्नोलॉजी की हेल्प से, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, तो इससे बेटर क्या ही हो सकता है। अब जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे, 3 साल का आपका एक कोर्स हो जाएगा, तो 2 साल का तो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही होगा, क्योंकि 2 साल आप इंटर्नशिप कर चुके होगे, ठीक है। तो आपके रिज्यूमे में ये चीज आप ज्यादा हाईलाइट कर सकते हो जब भी आप जॉब करने जाते हो। इसके अलावा यहाँ पर प्लेसमेंट सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करा जाता है। यूनिवर्सिटी के टाइप्स हैं विद द टॉप हेल्थ कंपनीज एज वेल, तो वहां पर आपका प्लेसमेंट भी हो जाता है आफ्टर योर ग्रेजुएशन, ठीक है। ये जो कोर्सेज हैं, जो आपको टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, खुद स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, तो आपको तो डबल बेनिफिट यहाँ पर मिलने ही वाला है। इसके अलावा प्लेसमेंट टाइप्स होता है इनका विद द टॉप कंपनीज, जैसे मैंने आपको बताया फोर्टिस हॉस्पिटल्स हैं, ऑरेंज हेल्थ लैब्स हैं, तो जो भी टॉप कंपनीज हैं उनके साथ इनके टाइप्स हैं। टॉप जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ इनके टाइप्स हैं, तो यहाँ पर कोई भी गलत चीज आपको नहीं प्रोवाइड करी जा रही है। तो अगर आप लोगों को भी यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना है तो
आप लोग लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है उसको डेफिनेटली चेक कर लेना, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स मैं एक सिंगल वीडियो में कवर नहीं कर सकती हूँ। तो आप लोग इनके एक काउंसलर से डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करना, सो दैट आपको ज़्यादा बेटर तरीके से इन्फॉर्मेशन मिले कि इनके क्या क्या कोर्सेज हैं और क्या कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा। सो विद दिस वी एंड आवर टुडेज वीडियो। आई होप दिस video was useful for you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video. Till then, bye everyone. Take care and all the very best.